कौन कौन है लाडली बहना? हाथ उठाओ जरा, अब हाथ नीचे करो। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया कि नहीं लाडली बहना के कारण? अरे जोर से बताओ। मैंने कई बहनों से पूछा क्या परिवर्तन आया, तो एक बहन बोली भैया आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है। बहू कैसी हो? कई बहनों ने कहा कि आजकल तो उनके भी मिजाज बदल गए हैं, पहले सीधे मुंह बातें नहीं करते थे, अब तो कहते हैं गुड्डू की मम्मी आ गए कि नहीं आए। देखने का नजरिया बदल गया, मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, ये कड़वी सच्चाई है भाइयों, बुरा मत माना। पैसा तो पैसा है, पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। सम्मान मेरी बहनों, पैसा नहीं, तुम्हें मान दिया है मैंने, तुम्हें सम्मान दिया है मैंने, और ये सम्मान कोई छीन नहीं सकता। हाँ, कांग्रेस के पेट में जरूर दर्द है, परेशान है कि 1.5 मुट्ठी का शिवराज पता नहीं कहां से आ गया, कौन कौन सी योजना ले आता है। अभी तो बीच में एक पोस्ट कर दी कि श्राद्ध हो गया तेरा मामा, इनका मर भी गया तो राख के ढेर में से फिर उठ के खड़ा हो जाऊंगा। और इसलिए फैलाते रहते हैं। चुनाव आयोग में लिखा है इनने कि ये मामा कहता है चुपके से पैसा डाल दूंगा, ये पैसा रुकवाओ। अरे चुपके से काय को डालेंगे, डंके की चोट डालेंगे भाई। योजना है बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने की योजना। देखो कैसी सरकार है, आप कल्पना करो। परिवार की सरकार मतलब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमको फ्री में राशन मिलता है। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? मैं तो खुलेआम चर्चा कर रहा हूं, बता दे कांग्रेस कभी दिया हो तो। परिवार की सरकार का मतलब और सुन लेना भाइयों और बहनों, मैंने तय किया है, भाजपा ने तय किया है। कई गरीब ऐसे जिनके पास रहने को अभी पक्का मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी नाम छूटे हैं। हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, उसके फॉर्म भरना शुरू है कि नहीं? सिवनी जिले में फॉर्म भरवा रहा हूं। और सुन लो भाइयों और बहनों, जिनके पास टूटी टपरिया और झोपड़ी में रह रहे हैं उनको पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। ये परिवार की सरकार है। परिवार की सरकार का मतलब है मेरे किसान भाइयों, अरे 1250 अगर लाडली बहनों के आ रहे हैं तो 1000 अपने भी तो आ रहे हैं भाई। 6000 साल पीएम देते हैं, तो मैंने भी कहा कि हिम्मत कर रहे शिवराज तू भी डाल। तो 6 पीएम के 6 सीएम के 1000 रुपया महीना हो गए कि नहीं हो गए? और 1000 ही थोड़ी रहेंगे यार, थोड़ी और इंतजाम करके फिर इधर भी देखेंगे। अब एक परिवार की कल्पना, में भाषण नहीं दे रहा, मैं तो बात कर रहा हूं। एक परिवार की कल्पना करके देखो, अगर 2 ही बहू है घर में तो 1250, 2500 सीधे आए, निःशुल्क राशन आया। 2 भाई है, किसान है छोटे भी, तो 1000 2000 उनके, तो 2550 से 4550 हो गए कि नहीं? अरे हो गए कि नहीं बताओ? ये परिवार की सरकार है, आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कब कांग्रेसियों ने दिए थे? और एक बात और मेरी बहनों, लाडली बहनाओं को, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन धारी बहनाओं को 450 में ही सिलेंडर दूंगा, चिंता मत करना, चूल्हे में आंखें नहीं फूटने दूंगा। और ये मेरी बेटियां देखो, कई योजनाएं बच्चों के लिए बनाई मैंने। ये मेरे भांजे भांजी हैं, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करता हूं। कई बार तो माँ की गोद में छोटे छोटे बच्चे भी, वो जानते नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है, उन्हें पता नहीं कि मुख्यमंत्री कोई चीज दे सकता है क्या। तो माँ की गोद में ही बैठे बैठे ओ मामा, ओ मामा, मामा मामा मामा। अभी भगवान ने दिल का रिश्ता बनाया है। अबोध बालक के लिए भी मैं मामा हो गया, ये भगवान का रिश्ता है, दिया हुआ भगवान का रिश्ता दिया। और बड़े बच्चे कई बार शरारत भी करते हैं, कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। अब इन बच्चों का भविष्य बेहतर करना है, इसलिए शासकीय स्कूलों में किताबें, यूनिफॉर्म, 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाए तो साइकिल के 4500 डलवाए, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो फिर 4500 डलवाए। बेटा बेटी अच्छे नंबर लाए तो मामा ने लैपटॉप दिलवाया, लैपटॉप।
और अच्छे नंबर लाए तो मामा ने स्कूटी भी दिलवाई। मैं क्यों दे रहा हूं? मैं इसलिए दे रहा हूं कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा पैदा हो। जैसे मम्मी कहती ना बच्चों से कि बेटा मान जा, चॉकलेट दूंगी, मैं कहता हूं मेरे बच्चों पढ़ लो, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा। इससे बच्चों के मन में प्रेरणा पैदा हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कि पढ़ो रे, मामा से स्कूटी लेनी है। और अगली बार से तो 3-3 बच्चों को, 3 बेटों को एक स्कूल में और 3 बेटियों को दूंगा। पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो। और जो मैंने कहा, मेरे इन बच्चों से इनके सपनों को मैं कभी मरने नहीं दूंगा। कई बार गरीब के बच्चे सोचते काश अच्छे स्कूल में पढ़ पाते, और इसलिए हमने कल्पना की सीएम राइज स्कूल की। हम मध्य प्रदेश की धरती पर सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की, 40-40 करोड़ रुपया की। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। मेरे गरीब और किसान भाइयों और बहनों, प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल बना के इन बच्चों को पढ़वाऊंगा। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना तेरे बेटा बेटी शानदार स्कूलों में पढ़ेंगे। मामा मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पे हम तबाह नहीं होने देंगे। और ये सारी दुनिया को मैंने कह दिया है, इनकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस भी 14 लाख रुपया साल भी हो तो हम भरवाएंगे। वो दिन कभी मेरे बच्चे ना देखे कि काश मेरे मम्मी पापा के पास पैसे होते। हमें जिंदगी बदलनी है। मुख्यमंत्री के नाते, सरकार के नाते, बीजेपी की सरकार को जिंदगी बदलनी है। बीमार हो जाए तो इलाज के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना। कमलनाथ आजकल कई जगह कहते मेरी सरकार गिरा दी, मैंने क्या पाप किया था? तुमने पाप किया था, आपने पाप किया था कमलनाथ जी। आपने संबल योजना बंद कर दी थी, पाप किया था तुमने। गरीब की मौत हो जाए तो मैं 4 लाख रुपया देता था, बंद। अंतिम संस्कार में 5,000 रुपया देता था ताकि जाने के पहले अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हो जाए, तुमने बंद किया। कमलनाथ जी आपने पाप किया था, आपने पाप किया था। बेटियों की शादी की योजना मैंने बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तुमने बेटियों की शादी हुई, पैसे ही नहीं दिए। पाप नहीं है क्या मेरे बहनों और भाइयों? कमलनाथ जी आपने पाप किया था। बेटा बेटी को जन्म देने के पहले गरीब बहना को 4,000 में देता था, जन्म के बाद 12,000 देता था, कुल 16,000, इसलिए कि गरीब घर में भी लड्डू बन जाए और पोषक आहार मिल जाए। तुमने मेरी बहनों के लड्डू छीनने का पाप किया था कमलनाथ जी। आपने पाप किया था कमलनाथ जी। आपने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, लैपटॉप देना बंद कर दिए। आपने पाप किया था कमलनाथ जी। जल जीवन मिशन की योजना बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मेरी बहनों, हैंडपंप से पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के, टंकी बना के, घर में टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोंटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा सब भरा जाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी, आपने जल जीवन मिशन योजना शुरू नहीं की, यह पाप था। आपने पाप किया था कमलनाथ जी। नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि के पैसे दे रहे थे, तुमने किसानों की सूची नहीं भेजी कि मोदी जी